नमस्कार साथियों, जय महाकाल। मैं नारायण प्रसाद पाली, तखतपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं और युवतियों के प्रति बढ़ते अपराध का कारण एवं निवारण। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध का कारण एवं निवारण विषय पर चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि यह हमारे देश के माताओं, बहनों, बेटियों, बहुओं की सुरक्षा का सवाल है। हमारा सबका यह प्रयास रहना चाहिए, सावधान इंडिया, सुरक्षित इंडिया। सावधान व्यक्ति, सुरक्षित परिवार। सावधान परिवार, सुरक्षित समाज। यदि आप इन तथ्यों पर, आप इन विचारधाराओं पर चिंतन मनन करते हैं तो आपके घर की महिलाएं, आपके घर की बेटियां, बहुएं न केवल सुरक्षित रहेंगी बल्कि स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन जीने के हकदार बनेंगी। आपकी और हमारी लापरवाही के कारण, अनदेखा के कारण उनका भविष्य अंधकार में हो जाता है। उनका जीवन जो है वह दुभर हो जाता है। मित्रों, आज महिलाओं के प्रति, युवतियों के प्रति महानगरों के तर्ज पर छोटे छोटे कस्बों में, तालुकाओं में, जिलों में और अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेधड़क अपराध बढ़ रहा है। प्रत्येक थानों में, न्यायालयों में, राज्यों में बड़ी संख्या में महिलाओं और युवतियों के प्रति जो घटनाएं घट रही हैं उसके आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं, दिल को दहलाने वाले हो सकते हैं। यह क्यों हो रहा है? एक बड़ा कारण है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ कारण हमने विभिन्न लोगों से चर्चा करके और पेपर के कतरनों से, टीवी समाचारों से, विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों के रिकॉर्ड से, सोशल मीडिया के द्वारा प्रसारित होने वाले घटनाओं से, सावधान इंडिया के एपिसोड से, जो प्रमाणिक सत्य घटनाओं पर आधारित हैं, उन सब का हमने एक सामान्य कैलकुलेशन निकाला और उस आधार पर हम कुछ बिंदु तैयार किए हैं कि इस कारण से महिलाओं के प्रति, युवतियों के प्रति अपराध बढ़ रहा है। और आप सबसे हम साझा कर रहे हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारा जो इंडिया है सावधान रहे, सतर्क रहे, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। हम नारी सशक्तिकरण का समर्थन करते हैं और देश की प्रत्येक महिलाओं को, प्रत्येक बेटियों को, प्रत्येक बहुओं को हम आह्वान करते हैं कि नारियों जागो, नारियों जागो, अपने को पहचानो। नारी परिवार की शक्ति है, नारी समाज की शक्ति है, नारी हम पुरुषों की शक्ति है। कहा जाता है कि जो महापुरुष होते हैं, जो वीर होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, ज्ञानी होते हैं, कुछ उनके भीतर में कला, संस्कृति, गीत, संगीत, कवि होते हैं, साहित्यकार होते हैं, उनके पीछे में नारी शक्ति काम करता है।
जब तक उसके साथ में कोई ना कोई नारी का कृपा नहीं रहेगी, नारी का संपर्क नहीं रहेगा, नारी का स्नेह और प्यार नहीं मिलेगा, पुरुष कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये प्रमाण है। और आज वही नारी पुरुषों के उपेक्षा के कारण, परिवार के उपेक्षा के कारण, समाज की उपेक्षा के कारण शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सारे रूप में शोषण का शिकार हो रही है। कुछ और भी कारण हैं जो मैं आपसे साझा करूंगा। कुछ उनकी भी लापरवाहियां हैं, चूक है, उसके कारण भी उनका शोषण हो रहा है। आइए हम उन कारणों पर चर्चा करेंगे और उस चर्चा का, इस टिप्पणियों का, इस एपिसोड का, इस चर्चा का एकमात्र कारण है आप सावधान रहें, आप सुरक्षित रहें, आप सतर्क रहें। सुझाव हमारा, फैसला आपका। सुझाव हमारा और फैसला आपका। साथियों, राष्ट्र के समस्त मेरे भाई बहनों, आधुनिकीकरण के कारण लोगों का सोच विकृत होता चला जा रहा है। प्रत्येक घर में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहरों में आदमी शरीर से घर में रहता है और उसका मन, बुद्धि, विचार भटकते रहता है। विकृत मानसिकता के कारण महिलाओं और युवतियों के प्रति अपराध बढ़ रहा है। फिल्म है, टीवी है, सीरियल्स हैं, उसमें बीच बीच में विज्ञापन आते हैं, बहुत ही गंदे और अश्लील ढंग से विज्ञापन आते हैं। हम भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री से इस संदेश के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाया जाए जो अश्लीलता परोसते हैं। इससे भी महिलाओं और युवतियों के प्रति गलत मानसिकता का दृष्टिकोण पैदा होता है और वह कालांतर में अपराध के रूप में सामने आता है। नशे के व्यापार से नर नारी, युवक, युवती सारे लोग प्रभावित हैं। महानगरों में तो और भी बड़ी संख्या में नशे का व्यापार होता है। आपको मैं बताऊं, मैं देश के विभिन्न महानगरों में भ्रमण कर चुका हूं, करते रहता हूं और मैं वहां भ्रमण के साथ साथ विभिन्न प्रकार के शोध भी करता हूं, खोज भी करता हूं, जानकारियां प्राप्त करता हूं। मैंने महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा का भ्रमण किया था आज से 4 वर्ष पहले। तो मैंने देखा कि वहाँ तो मुंबई में तो इतना गंदा वातावरण है, महाराष्ट्र से ही चालू हो जाता है। अपराध जगत के लोग ट्रेन से ही तहकीकात करते हैं, दुर्व्यवहार करते रहते हैं यात्रियों से और अनेक लोग तो ट्रेन से ही गायब हो जाते हैं। यदि थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो मुंबई के आप स्टेशन से ही गायब हो जाएंगे। मैं ये सच्ची घटना बता रहा हूँ। और गोवा में तो हजारों बियर बार हैं, हजारों वहाँ पर उनकी तो संस्कृति ही नग्न संस्कृति कहता हूँ मैं उसको। भूल कर भी दोबारा मैं गोवा कभी नहीं जाऊँगा, लेकिन लोग जाते हैं, अपना तन मन धन गंवा कर आते हैं। जाने वालों को हम क्या कह सकते हैं। दिल्ली है, हैदराबाद है, पश्चिम बंगाल में कोलकाता है, आगरा है, बहुत अपराध के जगत में कानपुर है, लखनऊ है, कितने शहर को मैं गिनाऊं आपको। सभी जगह नशे का व्यापार के कारण अपराध तीव्र गति से बढ़ रहा है। मोबाइल का हम मिसयूज करते हैं, उसके कारण भी युवतियां, महिलाएं ब्लैकमेल का शिकार होती हैं और अपराध के चुंगल में, अपराधियों के चुंगल में फंस जाती हैं। वर्तमान समय में यदि हम किसी को शिक्षा देते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, तो लड़कियां भी, युवतियां भी खुले मानसिकता होने के कारण उन सुझावों को नज़रअंदाज करती हैं और अपना सब कुछ गंवाकर फिर आंसू बहाते रहती हैं। अधिकांश तो आत्महत्या कर लेती हैं, अधिकांश किसी
गलत व्यक्ति के संपर्क में आने से सामने वाले की ही हत्या करवा देती हैं, अपहरण करवा देती हैं, न जाने क्या क्या कांड हो जाते हैं। दर्जनों समाचार पत्रों में आप रोज देख सकते हैं। मैं तो विभिन्न समाचार पत्रों को पढ़ता हूँ, उनके कतरन को भी संभाल कर रखता हूँ, क्योंकि हम लोगों को जो भी हम टिप्पणियाँ करते हैं उसमें हमको प्रमाण के तौर पर उसको रखना पड़ता है। महिलाएं पुरुषों के साथ काम करती हैं, रात को आती जाती हैं और साथ में अन्य पुरुषों के साथ में आती जाती हैं। इससे भी बड़ी घटनाएं घटती हैं, अपराध जन्म लेता है। कभी कभी गलतफहमी का शिकार होने पर भी युवक युवतियों के बीच में विवाद हो जाता है और युवतियां महिलाएं अपराध के शिकार हो जाती हैं, उनका भविष्य अंधकार में हो जाता है। महानगरों के तर्ज पर कम समय में अधिक धन कमाना, नाम और शोहरत और दौलत के चक्कर में सपने में बहुत से लोग सपना दिखाने वाले हैं। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि लोग हकीकत को छोड़कर जो काम करते हैं, जो वास्तव में देख रहे हैं, उस हकीकत को छोड़कर भी सपनों के पीछे भागते हैं और अपना तन मन धन लुटा डालते हैं और अंत में बहुत सी युवतियां, लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। उनके माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। सपना मत देखिए, सपना गलत मत दिखाइए, जो हकीकत है उस पर काम कीजिए और संतुष्ट होकर अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएं। यदि आप मेहनत करेंगे तो आपके सारे सपने पूरे होंगे, लेकिन सपनों के लिए अपने आदर्शों को कुचलकर, अपने अनुशासन को भंग करके यदि आप कुछ भी काम करते हैं तो यह आपके लिए हानि ही हानि है, नुकसान ही नुकसान है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसका कोई लक्ष्य नहीं है, अंधकार ही अंधकार है, शोषण ही शोषण है और अंत में आपका जीवन अंत हो जाता है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। युवक युवतियों और महिलाओं द्वारा स्वतंत्र विचार और मनमाने लोगों से संबंध करने के कारण भी अपराध बढ़ रहा है। एक से अनेक लोगों के साथ संपर्क सूत्र में बने रहते हैं और इसके कारण भी अपराध को मौका मिलता है। आंख मूंद कर महिलाओं और पुरुषों के साथ कहीं भी आना जाना, किसी के साथ भी रात्रि में पार्टी में चले जाना, किसी के साथ भी डांस करने लगना, किसी के साथ भी गले लिपट कर फोटो शूट कराना, इसका वीडियो बना लेते हैं लोग, इसका फोटो शूट कर लेते हैं और बाद में आपको ब्लैकमेल करते हैं, फिर आप आंसू बहाते रहते हैं। इन कारणों से भी महिलाओं के प्रति, युवतियों के प्रति, बेटियों के प्रति, बहुओं के प्रति दिनों दिन अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। तो हम क्या करें, हम इससे कैसे बचें? हम आने वाले एपिसोड में इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। सावधान रहें, सतर्क रहें, एक एक पॉइंट को बार बार सुने। यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे अपने इष्ट मित्रों को, परिजनों को साझा करें। हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सीधे सीधे मोटिवेशनल जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सावधान इंडिया, सुरक्षित इंडिया। सावधान व्यक्ति, सुरक्षित परिवार, सुरक्षित परिवार, सुरक्षित समाज। ओम जय महाकाल।